वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के समुदाय को, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को, उपर्युक्त सभी। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के समुदाय को भी वर्णमाला कहते हैं, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को भी वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका उपर्युक्त सभी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कुल व्यंजन है, तो हिंदी में कुल कितने व्यंजन है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या अगर पूछे तो स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या जो है वो 25 है। का से लेकर माँ तक के जितने भी व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की संख्या कुल कितनी है? तो 11 है कुल स्वरों की संख्या। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 है व्यंजनों की कुल संख्या। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण है, या भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि है। शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक इकाई पूछे तो आप क्या बताएंगे? शब्द। और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। अक्षर किसे कहते हैं? तो व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? विस्मयबोधक चिन्ह। ये कैसा होता है? तो एक खड़ी लाइन होती है, नीचे एक बिंदी होती है, इसी को विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। ये अर्ध विराम का चिन्ह है, ये अल्प विराम का चिन्ह है। अल्प विराम का प्रयोग वहां पे करते हैं जहां हमें बहुत कम समय के लिए रुकना होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है वहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वाक्य के अंत में लगता है। विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, जो कि नहीं है। पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे? देर हो रही है, ये तो ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी लगा, सही है। लेकिन ये जो होना चाहिए आपका, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? डबल इन्वर्टेड कॉमा में, जो कि नहीं है। तो किस ऑप्शन में है देखते हैं। पिता ने पुत्र से कहा, डैश भी है, डबल इन्वर्टेड कॉमा भी है, देर हो रही है, कब आओगे, क्वेश्चन मार्क भी है, तो ये सही है आपका। नेक्स्ट, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। साधु, ये बिल्कुल सही है। शून्य, ये भी सही है। सांसारिक, ये भी सही है। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप होता है। क्या होता है? हस्तक्षेप। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। कौन सा शब्द अशुद्ध है? प्रादेशिक, बिल्कुल सही है। मधुर, ये भी सही है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। व्याप्त, ये भी बिल्कुल सही है। प्रामाणिक, ये सही नहीं है। प्रामाणिक, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। तो किसका मेल? वर्णों का मेल। किसका मेल? वर्णों का मेल। स्वर संधि यानी संधि, अगर आपसे पूछे कि संधि के कितने भेद हैं तो 3 भेद है। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वर संधि जो है वो 5 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, य स्वर संधि, विद स्वर संधि और आयाद स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 9, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। तो उद्यान का वर्ण विच्छेद करिए। ऊ है तो ऊ लिख दीजिए। आधा दा है और क्या है? आधा या। दीर्घ आ की मात्रा है तो दीर्घ आ। फिर ना है, ना में ह्रस्व आ है। देखिए ये किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन फर्स्ट आपका गलत है क्योंकि इसमें हलंत नहीं है, तो ये भी गलत है। सेकंड भी। थर्ड ऑप्शन देखिए आपका बिल्कुल सही है, तो थर्ड ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, संग्रहालय का सही संधि विच्छेद है। संग्रहालय, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सम, धन, ग्रह, धन, आलय। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है समास का विलोम। समास के कितने भेद हैं या प्रकार है? तो 6 है। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास को पहचानने की ट्रिक क्या है? तो पहला पद आपका उपसर्ग होता है। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रतिदिन में जो है पहला शब्द आपका क्या है? प्रति, ये उपसर्ग है तो अव्ययी भाव समास है। प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? तो प्रत्यक्ष में भी प्रति उपसर्ग लगा है तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। दिन, दिन में कौन सा समास है? तो जब एक ही शब्द रिपीट हो तो वहां पे भी अव्ययी भाव समास होता है, तो दिन, दिन में भी अव्ययी भाव समास है। धीरे धीरे में कौन सा समास है? तो धीरे धीरे में भी अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है धीरे धीरे में? अव्ययी भाव समास है, क्योंकि एक ही शब्द रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट आपका कर्मधारय समास, इसमें जो है विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। विशेषण विशेष का संबंध यानी विशेषता बताई जाती है किसी की। जैसे देव जो महान है, यहाँ पे देव की बात की जा रही, किन देव की? जो महान है। महान शब्द जो है ये आपका विशेषण है। विशेष क्या है? देव, यानी देव की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पे विशेषण विशेष का संबंध पाया जा रहा है तो कर्मधारय समास होगा। बहुव्रीहि समास में अर्थ की प्रधानता होती है, यानी तीसरा पद उसका अर्थ प्रधान होता है। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसका अर्थात रावण। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। किसका लोप होता है? कारक चिन्ह का। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? राजा का पुत्र। यहाँ पे राजा और पुत्र क्या है? संज्ञा शब्द है और इनका संबंध कौन बता रहा है? का कारक शब्द। तो का क्या है? कारक चिन्ह है ना, तो कारक चिन्ह का लोप तत्पुरुष समास में होता है।
ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही है। देव जो महान है, इसमें कर्मधारय समास होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में तद्भव है। गांव, गांव क्या है आपका? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? ग्राम। अमृत क्या है? ये तत्सम शब्द है आपका। उच्च क्या है? ये भी तत्सम शब्द है। एकत्र यानी इकट्ठा, उच्च मीन्स होता है ऊंचा, ये भी आपका क्या है? तत्सम शब्द है। तो तद्भव शब्द कौन सा है? गांव है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द आपको बताना है। खेत, त्रिकुटी, नाथ, प्रभु। प्रभु जो है ये तत्सम शब्द है। नाथ ये भी तत्सम शब्द है। त्रिकुटी ये भी आपका तत्सम शब्द है। खेत क्या है? तो खेत आपका जो है ये तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। इसका तत्सम क्या होता है? क्षेत्र। खेत का तत्सम क्षेत्र। अल्पज्ञ का विलोम होगा अवनी, सर्वज्ञ, तीक्ष्ण, अनुरक्त। तो अनुरक्त का विलोम क्या होता है? विरक्त। अनुरक्त का विलोम विरक्त। तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? कुंठित। तीक्ष्ण का विलोम कुंठित। सर्वज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ। विलोम मीन्स उल्टा। अवनी का क्या होगा विलोम? अंबर। अवनी मीन्स पृथ्वी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। अल्पज्ञ का विलोम सर्वज्ञ होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है आपको बताना है। तरंग, घोटक, घोड़ा है। हाँ जो है ये है, घोड़ा भी है, घोटक भी है। तरंग जो है ये नहीं है। तुरंग जो है ये होता है घोड़ा का पर्यायवाची, तरंग नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका उत्तर हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची है दिनकर, नीरज, पुष्प, अंबर। अंबर मीन्स होता है आकाश। आसमान भी होता है। पुष्प फूल का पर्यायवाची है। नीरज मीन्स होता है कमल। दिनकर जो है ये सूर्य का पर्यायवाची है। तो कमल ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। कमल का पर्यायवाची नीरज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इंद्रजीत, जिसने इंद्र देवता को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं? इंद्रजीत। जिसने इंद्र को जीत लिया, इंद्रजीत। जितेंद्री किसे कहते हैं? जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। इंद्रिया यानी नाक, आँख, कान, मुंह, यानी अपने मन पे अगर किसी ने कंट्रोल कर लिया तो उसे कहेंगे कि वो अपने इंद्रियों को जीत लिया। तो इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसे क्या कहते हैं? जितेंद्री कहते हैं। और जिसने इंद्र को जीत लिया उसे इंद्रजीत। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? तो उसे जो है आशुतोष कहते हैं। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? यहाँ पे आपका उत्तर होता है, ये पूर्व है और ये दक्षिण और ये पश्चिम। तो उत्तर और पूर्व की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईशान बोलते हैं उत्तर और पूर्व की दिशा को।
दक्षिण और पूर्व की दिशा को क्या बोलते हैं? आग्नेय बोलते हैं। दक्षिण और पश्चिम की बीच की दिशा को क्या बोलते हैं? नैऋत्य बोलते हैं। उत्तर और पश्चिम की बीच की दिशा को क्या बोलते हैं? वायव्य बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही है। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता? ब्राह्मण, दात, पक्षी, विदेह। देखिए विदेह जो है ये द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पक्षी भी द्विज का अनेकार्थी शब्द है, दात भी है, ब्राह्मण भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।